आज हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक नए टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पॉजिटिव थिंकिंग का उपयोग करके हम लाइलाज और गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। और इस वीडियो के जो कंटेंट है, रोंडा ब्रांड की बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, उस पे बेस्ड है। और इस बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का उपयोग करके जीवन के सारे एरिया, चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे वो पैसे का हो, जॉब का हो, अच्छी रिलेशनशिप का हो, सबको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में जो राइटर रोंडा ब्रांड है उन्होंने बहुत ही विस्तार से बात किया है। तो आज हम हेल्थ पे बात करेंगे, जिसमें एक डॉक्टर जॉन हेजलिन है। वो क्वांटम फिजिक्स के विशेषज्ञ हैं और वो बताते हैं इस बुक में कि जो हमारा विचार है, जो हमारा शरीर है, हमारा जो शरीर है हमारे विचारों से ही बना हुआ है। तो ऐसे में यदि हम बहुत निगेटिव सोचते हैं तो बीमारियों को आकर्षित करते हैं, हम बहुत अच्छा सोचते हैं तो हमारी लाइफ में हर चीज हैप्पी हैप्पी होता है। डॉक्टर जॉन डे मार्टिनी हैं, उन्होंने प्लेसिबो इफेक्ट की बात कही है। प्लेसिबो इफेक्ट में होता है कि प्लेसिबो इफेक्ट में मरीजों के दो ग्रुप पर ये प्लेसिबो इफेक्ट किया गया। एक को किसी बीमारी के लिए ओरिजिनल दवाई दी गई और एक को शक्कर की गोली दी गई। और जब परिणाम देखा गया तो देखा गया कि दोनों मरीज एक जैसे ठीक हो रहे हैं। तो प्लेसिबो इफेक्ट का ये कहना है कि हमारे जो बीमारियां हैं वो हमारे मस्तिष्क से, हमारे अवचेतन मन अपने आप से उसको ठीक करता है। इसलिए प्लेसिबो इफेक्ट है जो आज के टाइम पे भी बहुत इफेक्टिव है, लोग उसे बहुत मानते हैं। और जो डॉक्टर जॉन डे मार्टिन है, उनका ये भी कहना है कि यदि आपको कोई भयंकर बीमारियां हैं, कोई लाइलाज टाइप की बीमारियां हैं, और तब आप दवाओं का उपयोग करें। लेकिन यदि छोटी मोटी बीमारियां हैं तो उसको अपने मस्तिष्क का उपयोग करके उसे ठीक हम कर सकते हैं और करना चाहिए। और जो ज़्यादा बड़ी, अगर आपको लग रहा है कि बीमारी आपकी ज़्यादा बड़ी है, तो आप जो दवाई के साथ साथ इन अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करें। इसमें एक कैथिन हुई है अमेरिका की, उनको कैंसर हो गया था और उन्होंने कैंसर का जब उन्हें पता चला और जब ठीक हुआ, इसके बीच में 3 महीने तक उन्होंने खुद को हमेशा खुश रखा। वो कॉमेडी मूवी देखती थी और इससे हुआ कि वो हमेशा हंसते रहती थी। और उनकी इससे हंसने से क्या होता है कि आपके अंदर का जो निगेटिविटी है वो बाहर निकल जाता है और आप अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, आप खुशियों को अट्रैक्ट करते हैं। तो कैथिन ने भी यही किया था। और वो जब भी उसका ध्यान जब उसे ब्रेस्ट कैंसर पे जाता तो वो खुद को थैंकफुल वाले मोड में आ जाती कि, और वो खुद को ऐसा फील करवाती कि वो कैंसर जैसी बीमारियां उसे कभी थी ही नहीं। उसका बॉडी है जो पूरी तरह से स्वस्थ है। और उसे अगर कभी याद आ जाता है बीमारी का तो थैंक यू बोलती ईश्वर को, मुझे स्वस्थ करने के लिए शुक्रिया, मुझे ठीक करने के लिए शुक्रिया। और ये उसकी पंच लाइन हो गई थी। और ऐसे कर करके अगले 3 महीने में उसने कैंसर जैसी बीमारियों को मात दिया। और वो बताती हैं कि एक जो दूसरी नॉर्मन कजिन्स के उन्होंने कहानियाँ सुनी थी, उनके बारे में पढ़ा था कि उन्होंने इस तरह के बीमारियों को ठीक किया था। तो जो नॉर्मन कजिन्स की जो स्टोरी है, उनको डॉक्टर ने कहा दिया था कि आप अब कुछ दिनों के मेहमान हैं, जो जनरली डॉक्टर कह देते हैं जब इस तरह की कोई बीमारियाँ आती है कि अब उसका इलाज नहीं पॉसिबल है, तो वो कह देते हैं। तो जो नॉर्मन कजिन्स है उनको डॉक्टर ने कहा दिया था कि अब आप बहुत कम दिन के मेहमान हैं, तो अपनी जितनी लाइफ है आप जितना एंजॉय कर सकते हैं एंजॉय कीजिए। तो डॉक्टर की बात को उन्होंने झुठला दिया और अपने मस्तिष्क का प्रयोग करके अपने अगले जो कुछ महीने था उसको उन्होंने अपने मतलब कॉमेडी मूवी, इस तरह की चीज़ें देखकर खुद को बहुत ज़्यादा हैप्पी वाले मोड में रखती। और इस तरह और सेम वही चीज़ें करती कि मुझे ठीक करने के लिए शुक्रिया, मुझे स्वस्थ करने के लिए शुक्रिया। ऐसी चीज़ें करते करते वो भी डॉक्टर की बातें झूठ हो गई और वो स्वस्थ हो गई। एक लिसा निकोल्सा है जो वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विशेषज्ञ हैं और वो कहती हैं कि हमें हमेशा अवेयरनेस के बारे में सोचना चाहिए, हमें
उसको आप प्रचुरता कह सकते हैं, क्योंकि बीमारियां प्रचुरता का लक्षण नहीं है। तो हमें अपने आदर्श लाइफ, आदर्श जीवन साथी, आदर्श जो भी चीज़ें हम सोच सकते हैं, जो भी चीज़ें एक इंसान को चाहिए होता है, हमेशा उसके जब आप लैक वाले यद्यपि यदि आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि आप बहुत बीमार हैं, आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम है, आपको रिश्तों की प्रॉब्लम है, तब भी आप प्रचुरता के बारे में इमेजिन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। जो हमारे यहाँ जो प्रार्थना का कल्चर है वो भी इसलिए है कि आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, इमेजिन नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट देव से कि प्रभु मुझे इस अवस्था से निकालिए। डॉक्टर जॉन डे मार्टिन का एक और स्टेटमेंट है कि जो बीमारियां होती है वो फीडबैक देने के लिए होता है। फीडबैक का मतलब है कि वो बताना चाह रही है कि आप अपने लाइफ में कृतज्ञ नहीं हैं, आपको जो मिला है उसके प्रति थैंकफुल नहीं है, आप विचारों में बहुत ज़्यादा निगेटिव है, इसलिए आपको ये चीज़ आई है। तो इसलिए बीमारियां जब आई है तो खुद को ठहर के सोचें कि हम अपने लाइफ को प्रेम पूर्ण बनाएं, चाहे वो किसी के साथ भी जो भी रिश्ते हो, चाहे वो हमारे फैमिली मेम्बर हो, हमारे रिलेटिव हो या फिर बाहर के लोग हो। रिश्ते रिश्ते होते हैं, और वो रिश्ते हमारी सिस्टर हो, हमारी काम वाली हो, हमारा ड्राइवर हो, हमारा कोई हेल्पिंग स्टाफ हो, हमें सबके साथ एक सा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम बाहर वाले अपने जो हेल्पिंग और सपोर्टिव जो लोग होते हैं, हमारे काम में जो सपोर्ट करते हैं, उनके प्रति भी फैमिली मेम्बर के जैसे यदि हम बिहेव करेंगे तो वो भी वैसा ही बिहेव करेंगे। और ये सब चीज़ें अगर हम अपने लाइफ में करें तो बीमारियां या बाकी सब चीज़ें तो हमें छू भी नहीं सकती, और अगर कभी छू भी लिया तो तुरंत ठीक हम कर सकते हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये सारा है जो फ्रिक्वेंसी का खेल है। एक और है आत्म उपचार। आत्म उपचार का मतलब है कि आत्म उपचार का मतलब है जैसे हमारे शरीर में एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के एक बड़े से जो कोच हुए हैं, और इसका एग्जाम्पल यहाँ पे भी बॉब प्रॉक्टर, वो कहते हैं कि हमारे शरीर में लाखों कोशिकाएं प्रतिदिन बनती है। और आपने अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा कि एक लाइसोसोम होता है, उसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। वो जितने मृत कोशिकाएं होती है हमारे शरीर में, उसको वो खाता है। इसका मतलब है कि हमारे इसी को पूरे जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम चीज़ें हैं उसको हम आत्म उपचार की क्षमता कह सकते हैं, कि बॉडी अपने आप ठीक करती है, उसको आत्म उपचार कह सकते हैं, उसको सबकॉन्शियस माइंड की ठीक करने की पावर कहते हैं। क्योंकि जब हम सो रहे होते तभी हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन ठीक वैसे ही काम कर रहे होते हैं, जैसे कि एक जो आँख है, आँख मुंह ये सब है कि जब हम जागृत अवस्था में रहते हैं तो सब ये सब काम करते हैं, परंतु जो शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन है, चाहे वो फेफड़ा, आपका हार्ट, किडनी, बाकी जो भी ऑर्गन है वो सब वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका मतलब उन सारी चीज़ों को जो चलाने का काम कर रहा है वो सबकॉन्शियस माइंड कर रहा है। इसलिए जब हमें कोई बीमारी हो तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे, उसको जब हम थैंक यू वाले मोड में आएंगे और उसको प्रेम पूर्ण वाले सद्भाव वाले अवस्था में आएंगे, तो जो सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे उसके अंदर का निगेटिविटी बाहर निकल आएगी और हम अपने आप को ठीक कर पाएंगे। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि हमें जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारियां हुई तो हमारे मतलब कुछ भी बीमारियां हुई, एक सर्दी खांसी जैसी चीज़ भी अगर आपको हुई है तो आपका जो WBC है वो उसमें जो भी WBC की जो कोशिकाएं हैं वो उसको मारती है। जब तक वो मार सकती है, जब तक वो कर सकती है, तब तक वो लड़ती है। जब WBC से ज़्यादा हो जाता है, जो आपकी जो बीमारियों के जो बैक्टीरिया है, वो वायरस हो, जो उससे उसकी क्षमता वो ज़्यादा हो जाती है WBC से, तभी हमें मेडिसिन की ज़रूरत पड़ती है। या फिर हमें मेडिसिन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हम तुरंत ठीक होना चाहते हैं। पहले होता था कि सर्दी जुकाम फीवर में लोग एक सप्ताह तक बेड पड़े हुए रहते थे। अभी तो बीमारियाँ दवाई इसलिए ले लेते हैं ताकि कई लोग तो सुई ले लेते हैं फीवर में भी, क्योंकि अगले दिन उन्हें
अपने ऑफिस के बहुत सारे काम निपटाने होते हैं। तो जो आत्म उपचारक की क्षमता है वो एक छोटे से घाव को से लेकर कैंसर तक की बीमारियों को ठीक कर सकती है। हमने कई 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दिए, और इस तरह से जब आप सर्च करेंगे तो आपको ऐसे हजारों एग्जाम्पल निकल के आए। डिपेंड करता है कि आपकी बिलीफ सिस्टम कितना है, आप इन चीज़ों में कितना विश्वास कर सकते हैं। एक रोंडा ब्रांड की बुक है द मैजिक, उसमें भी उन्होंने जादू की बात कही है कि जो इस जादू में जितना विश्वास करेगा उसके लाइफ में उतना ही अधिक जादू घटित होगा। सो अपने सबकॉन्शियस माइंड का, अपने बिलीफ सिस्टम का उपयोग करके बीमारियों से बाहर निकलें, खुद को स्वस्थ रखें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ रखें। अभी मेरा एक फ्रेंड है, उसके फादर के लंग्स में बैक्टीरिया घुस गया था, और मैंने उसे सेम यही वाली चीज़ें करने के लिए बताया था। अपने कुछ जो हेल्थ से रिलेटेड जो मैंने वीडियो बनाया है, मैंने वो उसको शेयर किया था कि बीमारियां जब हुई है तो आपको, आपके फादर को और आपको खुद को भी थैंकफुल वाले मोड में आना है, और ईश्वर को बाकी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलना है। एक आगरा के एक मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने अपने काउंसलिंग के लिए एक बार बताया था कि उनकी जब वाइफ एक्सपायर की थी तो वो डायबिटीज, वो 40 के एज के हैं, 40 और 45 के एज के हैं, और डायबिटीज की गोलियां लास्ट 5 ईयर से ले रहे हैं। जबकि डायबिटीज तो ऐसी कोई बीमारी ही नहीं है जिसके लिए दवाई की ज़रूरत हो। तो अगर ये वीडियो आप देख पा रहे हैं तो मैं आपको कहूँगी कि आप खुद को स्वस्थ रखें, खुद की भावनाओं में अच्छी फीलिंग लेके आएँ और खुद स्वस्थ रहें, स्वस्थ रखें। ऐसी शुभकामना के साथ मुझे इतना ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच।